subscribe and press the bell icon. Search Science Class. आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ से लेंगे कि ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं नॉर्मली, और पेपर में आने के बाद ऐसा लगता है कि सर ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ी ही नहीं, क्योंकि जो नोट्स हमारा प्रिपेयर होता है उसके अंदर ये सारे डिस्कशंस नहीं किए जाते हैं, बिकॉज टाइम ज़्यादा ले लेता है चैप्टर कंप्लीट होने में। तो इनको मैंने क्या किया है, लास्ट में अलग से इनको मैंने कलेक्ट कर लिया है और उसको डिस्कस करूँगा मैं आपके सामने। नोटबुक और पेन लेके बैठना, ताकि आप चाहो तो इसके आंसर्स नोट कर सकते हो। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म। अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिलेगा। ठीक है आपको। व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, मैंने आपसे बताया था कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है। ये हमारा क्या है, ये सेल है, सेल का ये वाला पार्ट न्यूक्लियस है। ये जो वैकेंट स्पेस है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर वाला जो पार्ट है, ये खाली जगह जो ये बीच का जगह है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है। इन दोनों को मिला के बोला जाता है, इन दोनों को मिला के, मतलब ठीक है, इसको और इसको मिला के क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ प्रोटोप्लाज्म किससे मिलके बना होता है, तो आप ये बोल सकते हो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलके बना होता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, समझ आ गया। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। क्या होगा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज़ द कंबाइंड फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है। देखो दोस्त, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं हमारे, प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं होता। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा सेल है, ठीक है, ये हमारा सेल है और ये न्यू सेल है, अभी नया नया बना ही है। तो जब नया नया सेल बनता है उसके पास न्यूक्लियस कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता, उसके अंदर की मटेरियल्स होती हैं बट न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं होता। तो ये जो मटेरियल्स हैं, न्यूक्लिक एसिड वगैरह जो भी होता है इसके अंदर, वो विजिबल होता है, वो नॉर्मली मतलब छुपे हुए नहीं होते वो जो ना। ठीक है, तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसा न्यूक्लियस जो कंप्लीट नहीं है, वो यानी फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, या आप ऐसे कह सकते हो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो उस टाइम पर इसके अंदर जो मटेरियल्स पाए जाते हैं, इस स्ट्रक्चर, उस टाइम पर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो स्ट्रक्चर दिखता है हमें, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है न्यूक्लियोइड। क्या होता है, न्यूक्लियोइड। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि इट इज़ द सिंपल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोटिक सेल इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। क्लियर चीज क्या है, इट इज़ द सिंपल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। ये हमारा न्यूक्लियोइड होता है। अब है नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है सर। हम ऐसा करेंगे, एक तरफ ऐसे लिख देंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर ये प्रोकैरियोटिक सेल, एक तरफ यूकैरियोटिक सेल। अब क्या डिफरेंस है, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है, प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस लिखेंगे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यहाँ लिखेंगे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। जब प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, इसका दूसरा पॉइंट ये बन जाएगा, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसके अंदर लैक ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है। मतलब जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जो न्यू सेल है, उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स सारे नहीं होते, कुछ ही सेल ऑर्गेनेल्स उसके अंदर पाए जाते हैं। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, लैक ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में कंप्लीट सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल मतलब कंप्लीट सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा और क्या डिफरेंस है सर प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस ये है कि इसके ये जो सेल है हमारा, तो अगर ये प्रोकैरियोटिक होगा तो इसके जो अंदर की चीज़ है, न्यूक्लियस की जो अंदर की चीज़ है, न्यूक्लियस के इनसाइड जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं वो हिडन नहीं होते, वो जनरली किसी मेम्ब्रेन बाउंड से घिरा नहीं होता। द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय द वेल डिफाइंड बाउंड्री। बट यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, वेल डिफाइंड बाउंड्री से क्या होता है, सराउंडेड होते हैं इसके अंदर जो मटेरियल्स पाए जाते हैं, यूकैरियोट यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल के एक एग्जांपल, जो भी न्यू सेल फॉर्मेशन होता है उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक सेल है वो नॉर्मली हम लोग ह्यूमन बींग्स के अंदर नॉर्मली जो यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। क्लियर चीज़। तो ये था हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस, जो आपकी आप लिख सकते हो। ठीक है, बहुत आसानी के साथ। अब हम बात करते हैं, ये वाला हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक डिफरेंस तो हमेशा याद रखना कि एक ऐसा सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, ये एक ऐसा सेल है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और ये एक ऐसा सेल है जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है।
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? देखो आपको मैंने बताया था कि जो सेल होते हैं, मान लो ये सेल है, जो सेल होता है उसके अंदर अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो ये सेल क्या करता है, वाटर लूज कर देता है। वाटर क्या कर देता है, ये लूज कर देता है। जब ये सेल वाटर लूज करेगा, जब ये सेल वाटर लूज करेगा तो नॉर्मली ये श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे श्रिंक होगा? देखो मान लो ये सेल वॉल है, मान लो ये प्लांट सेल और ये सेल वॉल है, तो ये जो सेल वॉल है ये तो अपनी जगह रहेगा, ये सेल वॉल अपनी जगह रहेगा, लेकिन इसके अंदर की जो चीज़ है मतलब प्रोटोप्लाज्म जो है इसका, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, ये दोनों क्या होता है, सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है, श्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। और किससे दूर चला जाना स्टार्ट करता है? ये हमारे सेल वॉल से दूर जाता है, अवे फ्रॉम सेल वॉल। किधर को श्रिंक करता है? अवे फ्रॉम सेल वॉल, अवे फ्रॉम सेल वॉल। कहाँ श्रिंक करता है? अवे फ्रॉम सेल वॉल। जब ये अवे फ्रॉम, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है हमारा, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो अवे फ्रॉम सेल वॉल जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। यानी कि क्या बोलेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे? प्लाज्मोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच cell release water and the protoplasm shrink away from cell wall। प्रोटोप्लाज्म श्रिंक कर जाता है सेल वॉल से दूर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मोलिसिस। आपको समझ में भी आ गया कि क्या होता है पूरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जैसा आपने देखा था, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर कुछ इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपने देखा था प्रेजेंट था। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या बोलेंगे? इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड क्रिस्टी। क्रिस्टी हो गया, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? देखो अमीबा नाम का एक ऑर्गेनिज्म है, आपको मैंने बताया था अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है, एक सेल वाला। अमीबा कोई फिक्स शेप नहीं होता, अमीबा मान लो ये अमीबा है, ठीक है, इसका ही न्यूक्लियस है, क्योंकि अमीबा एक ही सेल का बना होता है तो न्यूक्लियस भी एक ही है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा के पास यहाँ पर खाना आया, फूड आता है। जब ये फूड आता है तो अमीबा क्या करता है? इस फूड को कैप्चर करने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है। इसके लिए क्या करता है? इसके पास जो ये जो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, इस मेम्ब्रेन को ये क्या करता है? इलोंगेट करता है। अपने मेम्ब्रेन को क्या करेगा? ये देखो ऐसे इलोंगेट करेगा, और इलोंगेट करके क्या करता है, ठीक है, इलोंगेट करके क्या करता है? इसको कवर करने की कोशिश करता है। देखो इस बार अमीबा ने क्या कर लिया? इसके प्रोजेक्शन की मदद से इसने क्या कर लिया है? प्रोजेक्शन की हेल्प से इसने क्या कर लिया है? फूड को कैप्चर कर लिया अपने अंदर, और इस तरह से ये इसको पूरा कंप्लीटली बाउंड कर देता है और ये फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है और इसके अंदर इस फूड का डाइजेशन होता है। तो अमीबा ने अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का इस्तेमाल करके क्या किया? फूड वैक्यूल बना लिया। दिस इनगल्फमेंट, फूड का जो इनगल्फमेंट है, अमीबा ने जो इनगल्फमेंट किया फूड का अपने बॉडी के अंदर, दिस इज कॉल्ड नॉर्मली इज एंडोसाइटोसिस। तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे इसको? engulfment of the food in amoeba using finger like projection which is called क्या? Pseudopodia। Pseudopodia की मदद से जो engulfment कर रहा है फूड का, ingest कर रहा है अपने बॉडी के अंदर ले रहा है अमीबा, इस प्रोसेस का नाम क्या है? एंडोसाइटोसिस। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे करता है? हाउ अमीबा डज दिस न्यूट्रिशन, डज देयर न्यूट्रिशन। अमीबा अपने न्यूट्रिशन कैसे कंप्लीट करता है? आंसर क्या होगा? एंडोसाइटोसिस की मदद से। कैसे करता? एंडोसाइटोसिस की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या फ़र्क है सर? बहुत सारे डिफरेंसेस है प्लांट सेल एनिमल सेल में। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक टेबल बनाया, फिर से यहाँ लिखा प्लांट सेल और यहाँ लिखा एनिमल सेल, ठीक है। यहाँ लिखा प्लांट सेल और यहाँ लिखा एनिमल सेल, ठीक है। प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या फ़र्क है? सबसे पहला, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, सेल वॉल होते हैं, और इसमें सेल वॉल नहीं होते, सेल वॉल नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है। दूसरा डिफरेंस सेल वॉल पता है आपको, मैंने बताया था सेल है, सेल की जो एक और लेयर होता है उसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता लेकिन प्लांट सेल में कंप्लीट पाया जाता है। दूसरा डिफरेंस क्या है सर प्लांट सेल एनिमल सेल में? दूसरा डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनल है, ये प्रेजेंट होता है। इसमें प्लास्टिड क्या होगा? प्लास्टिड क्या होगा? एब्सेंट होगा। प्लास्टिड एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है? प्लास्टिड एब्सेंट होता है। इसमें प्लास्टिड एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट। तीसरा डिफरेंस क्या है सर? देखो प्लांट सेल के अंदर जनरली क्या है? प्लांट सेल के अंदर आपको पता होगा वैक्यूल जो होते हैं वो परमानेंट एंड लार्ज हुआ, मतलब परमानेंट, और उसको हम ऐसे कर सकते हैं नॉर्मली कि कॉम्प्लेक्स होता है, बड़ा होता है, वेरी लार्ज एंड परमानेंट। इसके अंदर जो वैक्यूल होता है वो क्या होता है? लार्ज एंड परमानेंट होता है, लार्ज एंड परमानेंट, ठीक है। इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है? स्मॉल एंड टेम्पररी, स्मॉल एंड
टेम्प्रोरी। इसके अंदर टेम्प्रोरी होगा और स्मॉल होगा, नॉर्मली जल्दी खत्म हो जाता है, वैक्यूल इसके अंदर से चले जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे मान लो प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस बता सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि सर प्लांट सेल जो होता है नॉर्मली वो थोड़ा सा रिजिड होता है, जो एनिमल सेल होता है वो रिजिड नहीं होता, टफ नहीं होते, ठीक है। प्लांट सेल का फिक्स शेप फिक्स साइज होता है, लेकिन एनिमल सेल का शेप वेरी करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ये रिजिड होते हैं इसलिए। तो इस तरह से आप डिफरेंसेस बता सकते हो प्लांट सेल एनिमल सेल में। तो आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको हर वीडियो का मिलता रहेगा, और इसी तरह से हम पढ़ाई करते रहेंगे साइंस में, ठीक है। तो चलते फिर, ठीक है, बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।